जोगी। आज तो महादेव की कृपा बरसने वाली है। हे महादेव जोगी जोगी मेरे भाई बहन, एक बात तो ध्यान रखना, किसी की भी भक्ति आपको पानी हो, शंकर के बिना मिलने वाली नहीं। किसी के भी भक्त हो आप कृष्ण भक्त हैं स्वागत, आप राम भक्त हैं स्वागत, आप दुर्गा के भक्त हैं स्वागत, लेकिन महादेव स्तंभ है। जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, जोगी जटिल जोगी जटिल नगन नाग नगन अमंगल भेष। हे महादेव जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, जोगी जटिल नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसा जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम, जोगी जटिल काम। योगियों का योगी है, बड़ा जोगी है। हे मैया तेरे द्वारे भला जोगी आया। नारद जी कहते हैं, हे मैना, हे राजा हिमांचल, तेरी बेटी को जो पति मिलेगा वो जोगी होगा। जोगी शब्द ही अच्छा नहीं है जोगी गृहस्थियों के लिए। गृहस्थी सोचते हैं जोगी वो जो मांग के खाने वाला, लेकिन ये महादेव है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, लेकिन 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ स्वयं जोगी बड़ा है। नंगा पति मिलेगा, जटिल जटाधारी, अमंगल भेष होगा जिसका। जो तेरे पति इसके पति को देख लेगा, देखते ही डर जाएगा, ऐसा भेष। कोई सांप वाला भी आ रहा हो, सांप लेकर के निकले तो हम उसके सांप को देखकर डर जाते, लेकिन महादेव गले में भुजंग, शीश पे गंग, मस्तक पर चंद्र, ऐसे महादेव इसका पति होगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। देखिए, इस बात को सुनकर के मां मैना बड़ी दुखी हो गई। मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा। हर मां चाहती है मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, लेकिन पार्वती मैया नारद जी की गोद में ही मुस्कुराने लगी, छोटी सी बिटिया। क्यों? क्योंकि पार्वती अम्बा समझ गई कि ऐसा जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष सिर्फ महादेव है, उसके सिवा और कोई नहीं। प्रेम से भी। और गोस्वामी जी कहते हैं, नारद हो यह मरम न जाना,
नारद जी भी इस बात को जान नहीं पाए कि मैया हंस क्यों रही है। नारद जी चले गए। मैना ने हिमाचल राज से कहा, सुनो राजन, मैं हाथ जोड़ करके आपके सामने प्रार्थना करती हूं, अगर मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हिमाचल राज ने कहा, देवी ये बातें हमारे हाथ में नहीं है, हमारी बेटी को कैसा घर वर मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। और नारद की वाणी कभी झूठ नहीं होती। हमारे ब्रज में लोग कहते हैं महात्मा कि नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता उसका नाम है नारद। और गोस्वामी जी कहते हैं, नारद वचन सगर्भ सहेतु, नारद जी के वचन कोई टाल नहीं सकता। बर पावट प्रगटे ससीमाही, लेकिन नारद वचन अन्यथा नाही। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, सूर्य में शीतलता पैदा हो सकती है, लेकिन नारद का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। परम संत है नारद। और कहने दो, भगवान का मन है नारद, भगवान के पास मन नहीं है। शायद आपने सुना भी होगा, प्रभु के पास मन नहीं है। अगर भगवान के पास मन हो तो वो इस सृष्टि को हमारी जैसी जीवात्मा की तरह देख देख करके दुखी हो जाएगा और संसार के चक्र रुक जाएंगे। उसके पास अपना मन नहीं है, इसलिए ये ड्यूटी भगवान ने ब्रह्मा को दे रखी है कि जा, विधि का विधान मैं तेरे हाथ में देता हूं, सुख दुख कोई मेरे हाथ में नहीं, सब तू कर्मों का हिसाब कर जिसका करना है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, भगवान के पास तो मन ही नहीं है। लेकिन कहते भगवान का मन जो विचरण कर रहा है वो नारद के रूप में कर रहा है संसार में।